हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फार्मा सेक्टर की एक बेहद अंडरवैल्यूड कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का नाम है टाइक इंडस्ट्री और ये जो कंपनी है वो है 155 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी। और इसके साथ साथ में ये जो कंपनी है वो है एक जीरो डेट कंपनी। अब टाइक इंडस्ट्री जो है ग्लूकोसामाइन बेस्ड एपीआई प्रोडक्ट्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जिसका यूज होता है टू ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन अभी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के अंदर इसने वीक नंबर पोस्ट किए, लेकिन इसके बावजूद भी इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। इसका प्रोडक्ट का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी काफी अच्छा खासा है और इंप्रूव भी हो रहा है। और इसके साथ साथ में इसके पास में स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में, तो इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो है काफी खराब रहे, जिसमें सबसे पहले वजह रही लोअर वॉल्यूम्स और दूसरी वजह रही हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिनकी वजह से इनके मार्जिन्स जो एक टाइम पे 65% के हुआ करते थे वो गिर करके पहुंच गए 44% के ऊपर। और इनकी जो ग्लूकोसामाइन बेस्ड एपीआई प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं फ्रॉम शेल्स ऑफ सी क्रिएचर और ये रिलाई करते हैं ऑन द सप्लाई ऑफ कुक्ड प्रॉन शेल्स, जिनका ट्रीटमेंट होता है कॉस्टिक सोडा के साथ में। और इस पूरी प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है ग्लूकोसामाइन और इसका जो सेल्स का कंट्रीब्यूशन है इनकी ओवरऑल सेल्स के अंदर वो कंट्रीब्यूशन वेरी करता है 20% से लेके 40% तक। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो इनकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर मंथ की वो है 68 टन की, जिसमें से 30 टन सिर्फ प्रोड्यूस होता है ग्लूकोसामाइन। अब इस सेगमेंट के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे इनके जो कंपटीटर्स हैं उसके अंदर सबसे पहला नाम है वेनबरी का, दूसरा है आंध्रा मेडिफार्मा और तीसरा है वैशाली फार्मा। अब ग्लोबल लेवल पे डीएसएम और चाइनीज एपीआई कंपनीज इनके कंपटीशन में खड़ी है, लेकिन टाइक इंडस्ट्री जो है वो फोकस करता है यूरोप के और यूएसए के रेगुलेटेड मार्केट के ऊपर और इसकी वजह से इनकी सेल्स का जो 50% है वो सिर्फ इनके एक्सपोर्ट्स के थ्रू ही आता है। अब दोस्तों, यहाँ पे साल 2014 इस कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरीके से चेंज करते हुए फोकस करना स्टार्ट कर दिया हाई मार्जिन एपीआई बिजनेस के ऊपर। और इसके अलावा रिसेंट ईयर्स के अंदर इनका जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है उसका शेयर इनकी टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर था सिर्फ 8% के ऊपर, जो कि इंक्रीज होकर के 18% पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। अब नियर टर्म के अंदर क्रूड बेस्ड रॉ मटेरियल डेरिवेटिव जो हैं वो रहेंगे एलिवेटेड लेवल पे, यानी कि उनकी प्राइसेस रहेगी नॉर्मल के मुकाबले थोड़ी हाई। तो इस वजह से इस कंपनी को होगा भारी नुकसान, सबसे पहले तो इसके मार्जिन के अंदर और दूसरा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन लॉन्गर टर्म के अंदर इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है एपीआई के अंदर टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट वो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर यानी कि एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट साबित होगा आगे आने वाले टाइम के अंदर। इसके अलावा कंपनी का जो फोकस है वो आने वाले टाइम पे सबसे पहले तो रहेगा रेगुलेटेड मार्केट्स के ऊपर और दूसरा रहेगा टुवर्ड्स डिफरेंशिएटेड मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ में कंपनी के लिए एक दूसरा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी है कि कंपनी ने यूएस एफडीए का जो अप्रूवल है फॉर फैसिलिटीज इन काकीनाडा प्लांट अलॉन्ग विद ईयू जीएमपी सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। और इसके अलावा कंपनी के पास में 24 एकड़ का जो लैंड है टोटल वो अवेलेबल है, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 1/3 यानी कि 8 एकड़ का लैंड ही जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे भी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी अगर डेवलप करना चाहे तो उसके पास में 16 एकड़ का लैंड यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों, यहाँ पे इस कंपनी के साथ में जो सबसे खास बात है जो कि मुझे भी काफी पसंद है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2021 तक के अगर आप इस कंपनी के फ्री कैश फ्लोज देखेंगे तो उनका टोटल जो है इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू के बराबर है। और इसका जो ऑल टाइम हाई था मई 2021 का, उस लेवल से अभी के टाइम पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ में अभी के टाइम पे भी ये जो स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू से 30% प्रीमियम के ऊपर ट्रेल कर रहा है। और अगर हम लोग इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 23 की जो अर्निंग्स है उसके एस्टिमेशन के हिसाब से इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू को अगर इस कंपनी के ईबिटा से डिवाइड करके देखें
तो यहाँ पे 4.4 टाइम्स की वैल्यू निकल करके आती है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनकी जो कंपटीटर कंपनीज है उसके कंपैरिजन में ये जो स्टॉक है ये अभी काफी सस्ते दामों पे काफी एट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के ऊपर हमें अवेलेबल है। तो दोस्तों इन सभी रीजंस की वजह से यहाँ पे जो डाउनसाइड है वो काफी लिमिटेड लगती है और जिन इन्वेस्टर का हाई रिस्क एपेटाइट है वो इसको अभी सीएमपी के ऊपर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा कंपनी का जो लास्ट के 5 ईयर का एवरेज आरओई है वो है 14.5% का। वहीं पे लास्ट के 5 साल का जो एवरेज आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 20% का। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो आज का टेक इंडस्ट्री के ऊपर। प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसा ही सेम एनालिसिस का वीडियो आप और कौन सी कंपनी के ऊपर देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।